नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 4 जनवरी। सो आज जो न्यूज़ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़ को। जो आज का न्यूज़ है वहाँ पे हम समझेंगे क्या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो आपको जैसे मैंने बार बार बताया कि अभी जो है वोडाफोन का बहुत ही ख़राब हालत है। वोडाफोन में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि बिकॉज वोडाफोन वॉज नॉट एबल टू पे बैक द लोन, जो लोन नहीं है बेसिकली, वहाँ पे जो टैक्स जो बाकी था वो टैक्स वो पे बैक नहीं कर पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, जो आप टैक्स हमें दे नहीं पा रहे हैं तो फिर टैक्स के बदले जो है हम आपका कंपनी का जो इक्विटी वो ले लेते हैं। फिर उसके बाद घमासान हो रहा है। बट बॉटम लाइन ये है कि ये अगर गवर्नमेंट करती है तो बहुत सारे जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, जो एक्चुअली सिक कंपनीज़ हैं, इट कैन बी पब्लिक कंपनीज़, इट कैन बी प्राइवेट कंपनीज़, इवेंचुअली क्या होने वाला है, प्राइमरीली जो पब्लिक कंपनीज़ हैं वहाँ पे ये लोग बोलने वाले हैं कि भैया हम तो पैसा नहीं दे सकते, हम तो टैक्स नहीं दे पाएंगे, एक काम कर लो आप जो है ओनरशिप ले लो। ओनरशिप लेने के बाद जो है मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे नेगोशिएट होगा या कोर्ट केस होगा कि भाई हम ओनरशिप तो दे देंगे बट हम कोई बोर्ड का सीट नहीं देंगे। अगर बोर्ड का सीट भी देते हैं तो हम उनको माइनॉरिटी बोर्ड मतलब माइनॉरिटी में रखेंगे, ताकि जो वोटिंग राइट्स है वो आपके कंपनी के पास रहेगा। और यही टैक्टिक्स जो है वो लॉन्गर पीरियड के लिए यूज़ किया जाएगा। इससे प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, बोर्ड का सीट नहीं। बिकॉज यहाँ पे अगर आप प्राइवेट कंपनीज मतलब प्राइमरली जो प्राइवेट पब्लिक कंपनीज है या प्राइवेट कंपनीज विच आर लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट, वहाँ पे जब भी आप ऐसा सिस्टम शुरू करते हैं तो मैक्सिमम जो कंपनीज हैं जो बहुत ही मतलब ख़राब हालत है, बुक्स सही नहीं है पर कंपनी को सस्टेन करना चाहते हैं, वो बोले गवर्नमेंट को बोलेंगे भाई हम टैक्स नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, आपको हम एक बोर्ड सीट दे देंगे, आपको इक्विटी दे देंगे 3% 4%, आप माइनॉरिटी स्टेक होल्डर हो जाओगे, तो गवर्नमेंट का इसमें लॉस होगा और वहाँ पे बाबू लोग जाके बैठ जाएंगे, मजे में रहेंगे, मस्ती करेंगे, बट इवेंचुअली द गवर्नमेंट विल बी एट लॉस। सो दैट्स वाई दे आर नॉट लुकिंग फॉर दैट। नो गवर्नमेंट स्टेक इन VI until the promoters infuse enough cash. सो इनको चाहिए 40 से 45 हज़ार करोड़, विच दे डू नॉट हैव। एंड डेफिनेटली क्योंकि वोडाफोन जो है वो यूरोपियन कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है, तो वहाँ पे इनके लिए बहुत ब्रिटिश है, मोस्ट ऑफ डच कंपनी है, तो इनके लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एंड जो बाहर का जो इनके पेरेंट हैं वो तो बोलेंगे भाई आपका हेडेक है, आप समझो, हमें इसमें मत खींचो आप लोग। Meity looks to regulate gaming among children, so that is perfectly fine, but इसका जो दायरा होगा that will be very limited because यहाँ पे most probably आप कहाँ पे कंट्रोल करोगे, गूगल प्ले स्टोर में, बाकी जो नेट से डाउनलोड कर रहे हैं, APK डाउनलोड कर रहे हैं, उसमें तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सो समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। PSB एंड फिनटेक कंपनीज टू सेटअप डिजिटल प्लेटफॉर्म, या PSB का मतलब होता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड फिनटेक, यानी फिनटेक कंपनीज सेटअप डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो वो लोग क्या करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल जॉइंटली सेटअप अ यूनिफाइड कोड क्लाउड बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट विद फिनटेक कंपनीज एंड सोर्स लोन्स थ्रू देम ऑन अ रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस। सो सबको चाहिए धंधा, धंधे के लिए जो है ये मंदा आइडिया नहीं है। ओप्पो सेट टू सेल डायरेक्टली टू लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे चाइनीज़ लेयर को वो काटना चाहते हैं, बट इट्स अ चाइनीज़ कंपनी। ओप्पो वीवो जो है वो चाइनीज़ कंपनी है एंड इट्स ओन बाय द सेम कंपनी, पैरेंट कंपनी इन चाइना। CBI सीक्स इन्फॉर्मेशन 10 मोर वीडियो कॉन लोन, सो मस्त चीज़ है, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। दिस इज़ नॉट मोर, इट इज़ नॉट लाइक अनदर हर्षद मेहता स्कैम, बट इट्स अमेजिंग, रियली रियली अमेजिंग, बहुत मस्त चीज़ हुआ है। बट प्रॉब्लम ये है कि लॉस जो है वो गवर्नमेंट को हुआ है, गवर्नमेंट का पैसा मतलब आपका खुद का पैसा। रिटेलर्स टॉकिंग अप मोर गुड्स, ब्रांड्स अक्रॉस कंज्यूमर गुड्स आर इलेक्ट्रॉनिक स्मार्टफोन, FMCG जो है वो अपना कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि रिपब्लिक डे में बहुत अच्छा आएगा और वहाँ पे क्या करेंगे। दिस इज़ काइंड ऑफ ओल्ड टैक्टिक्स। यहाँ पे होगा कि जो ओल्ड स्टॉक है उसको क्लियर करने के लिए, इसलिए आप देखोगे कि रिपब्लिक डे सेल, ये सेल, वो सेल करके जो ओल्ड स्टॉक है वो ओल्ड स्टॉक वो क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे। जो अमेजोन का बिग डे सेल जो हो चुका है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्रेसिडेंट, क्योंकि वहाँ पे भी वही होता है कि भाई जो ओल्ड स्टॉक है, पुराने स्टॉक, घटिया स्टॉक, रिटर्न माल या डिफेक्टिव माल जो है उसको हम क्लियर करने में हमें आसानी हो जाता है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द टैक्टिक्स दैट दे आर गोइंग टू यूटिलाइज। फॉरेन यूनिवर्सिटी में सून स्टार्ट एन इंडिया चैप्टर, इंडिया चैप्टर जो है इट्स ओके, गुड जॉब। Apple slide pushes out stock from 2 trillion. Okay, not a big deal to be honest. Housing demand rises 19% in December. Across India, average property prices up in 13.9%. So again, it's all about demand and supply and how do you market. And यहाँ पे अगर हम देखें तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, मुंबई में 52%, बाप रे बाप, नोएडा में 35, गुड़गांव, दिल्ली, बैंगलोर, सो या वेरी नाइस। प्रॉपर्टीज़ आर बिकमिंग वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड अगेन फिर से कोविड का वेव आएगा, फिर यहाँ पे रियल्टी वाले बोलेंगे अब बेचो, बेच नहीं रहा है, बिक नहीं रहा है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। IT companies expected to report muted Q3, so something which is obvious, but यहाँ पे जो है आई एम वेरी बुलिश ऑन द IT segment बिकॉज यहाँ पे इनकम जो है उसका बढ़ रहा है एंड दे आर लुकिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली दे हैव टू मूव टुवर्ड्स ऑटोमेशन एंड कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क।
एंड मून लाइटिंग तो चल ही रहा है, तो वहाँ पे ये एडवांटेज हो जाता है कि आपका जो लाइबिलिटी होती है एम्प्लॉय लाइबिलिटी हो जाती है, क्योंकि यू हैव टू पे देम सैलरी, ईपीएफ, टीडीएस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपका लाइबिलिटी अगर कम हो जाता है, इफ़ यू आर रनिंग ऑन वेरी लेस एम्प्लॉयज़ और नो एम्प्लॉयज़, इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड। एंड आपको सिर्फ हाई प्रोफाइल रोल के लिए चाहिए होगा एंड यू वुड बी ओनली हायरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, इसमें आपका लाइबिलिटी कम हो जाता है। सो दैट्स वाई इट्स मच ईजियर टू स्केल अप एंड ग्रो एंड रिड्यूस योर ट्रिम द फैट, जिसको हम बोलते हैं। ऑल टाइम लो ऑफ 83 रुपीज़ पर डॉलर। सो अगेन मैंने तो 4-5 महीने बोला था कि इट विल गो टूवर्ड्स 84, नियर अबाउट 83-84 तक जाएगा, उसके बाद जो बाउंस बैक करेगा, बिकॉज इसके नीचे जब जाएगा सो इंडिया विल बी लाइक, ये आरबीआई बोलेगा कि भाई वी नीड टू गेट आउट ऑफ द डॉलर सिस्टम, एंड जो हमारे एक्सपोर्ट होंगे दैट विल बी इन डॉलर, बट हमारे जो इम्पोर्ट होंगे वी हैव टू गेट रिड ऑफ द डॉलर, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर डूइंग दैट, विल टेक कपल ऑफ ईयर्स। और एनर्जी सेगमेंट में जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा हेल्प चाहिए होता है, वहाँ पे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि रशिया से जो है मैक्सिमम तेल उठा रहे हैं हम लोग, बट यहाँ पे भी अगेन रुपी रूबल में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये हो जाता है कि व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल प्लेयर फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन दे ऑल्सो ट्राई टू blackmail you in a certain way, so we have to have एसेट्स एंड रिसोर्सेज जहाँ से जो है हम अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल कर सकते हैं। इट कैन बी रशिया, इट कैन बी ओपेक कंट्रीज, इट कैन बी ईरान, इट कैन बी वेनेजुएला जहाँ से सस्ता तेल मिलता है, नाइजीरिया से भी सस्ता तेल मिलता है इफ़ रिक्वायर्ड। जैसे अमेरिका का टैक्टिक होता है कि जहाँ पे भी ऑयल होता है वहाँ पे वो डेमोक्रेसी लेके आते हैं। सो वी कैन ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सपोर्ट आर आई, मतलब ऐसा नहीं कि हमें भी डेमोक्रेसी लाना पड़ेगा, बट वी कैन यूज़ आर सॉफ्ट पावर एंड आर पीपल एंड आर IT रिसोर्सेज एंड ऑल द रिसोर्सेज दैट वी हैव, उसको हम यूटिलाइज़ करके जो है वहाँ पे हम बेहतर डेमोक्रेसी ला सकते हैं, वहाँ से जो है एनर्जी हम लोग जो है निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने देशवासियों के लिए। इमर्जिंग मार्केट लाइकली टू शाइन विद डॉलर इंडेक्स पीक एट साइड। सो अगेन यहाँ पे जब भी आपका जो है ग्रोथ होता रहेगा, फिरंगी इन्वेस्टर थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे मार्केट में पंप करते रहेंगे। वी कैन एक्सपेक्ट दैट द फिरंगी इन्वेस्टर्स माइट बी पुशिंग द मार्केट टू ऑल टाइम हाई। इसलिए आपको बताया जाएगा कि मार्केट जो सेंटिमेंट है विच इज़ नॉट वेरी गुड, बट मार्केट देखोगे उसके ऑपोजिट बिहेव करेगा। रीज़न बिकॉज अभी जो है देसी इन्वेस्टर्स दे आर काइंड ऑफ सिटिंग ऑन द बेंच, एंड फिरंगी इन्वेस्टर्स दे आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ मनी एंड मैनिपुलेटिंग द होल मार्केट, एंड व्हाट दे विल बी ट्राइंग हियर इज, because उनका purchasing power is becoming much higher and the देसी investor का purchasing power compared to फिरंगी investor is much lower, because आप जब $1 ₹84 हो जाएगा तो फिर जो बंदा डॉलर में इन्वेस्ट करेगा तो उसके पास परचेजिंग पावर बढ़ जाता है। सो दैट इज़ वाई फिरंगी इन्वेस्टर्स विल हैव मोर पावर टू मैनिपुलेट द होल स्टॉक एंड मैनिपुलेट द होल मार्केट, एंड यहाँ पे नंगा होने वाला रिटेल इन्वेस्टर। सो बी वेरी वेरी अवेयर, बट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा दैट यू हैव टू राइट द वेव। ऑटो सेक्टर यानी टू व्हीलर सेक्टर माइट सी लिमिटेड ग्रोथ, शॉर्ट टर्म के लिए ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। IT में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। सीमेंट सेक्टर वहाँ पे थोड़ा सा म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिलेगा। फार्मा दीज आर लाइक वेरी स्टेबल, तो आस्ते आस्ते वो मूव करेगा। फार्मा में उतना ज़्यादा मैनिपुलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। हॉस्पिटैलिटी में थोड़ा सा ज़्यादा आपको मैनिपुलेशन देखने को मिलेगा। स्टील इंडस्ट्री में थोड़ा सा मैनिपुलेशन देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ हाउ इंश्योरेंस सेगमेंट में, जैसे आपने कल देखा होगा HDFC लाइफ, SBI लाइफ, इनका जो है भयानक तरीके से जंप मार रहा है। सो इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, दे आर गोइंग टू ग्रो, दे आर सर्टन इंडस्ट्रीज विच आर गोइंग टू ग्रो। वही हम देख रहे हैं कि कोटक इक्विटीज़ इनिशिएट्स बाय रेटिंग ऑन LIC। सो इंश्योरेंस कंपनीज में भाई भर भर के मस्ती है भाई। आप वहाँ पे अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो यू कैन लुक इनटू इट। Wall Street falters at start of 2023 as Apple and Tesla fall. Nothing new, very simple and easy. And Apple will get back, Tesla will not. SBI to raise 10,000 crore fire more from infra bonds. So infra bond के माध्यम से जो है वो पैसा उठाने वाले हैं. So they are looking to be very bullish. So yeah, interesting stuff. So again, they are taking out money from not from RBI but AT1 bond, AT2 bond, मतलब ATR2 bond या उससे जो है परपेचुअल बॉन्ड्स के माध्यम से पैसा उठा रहे हैं मार्केट से। इन्वेस्टर्स मेड मोर मनी थ्रू डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन पास्ट डेकेड, समथिंग विच यू माइट बी इंटरेस्टेड इन। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रूल ईस्ट फॉर प्राइवेटाइज स्टेट रन कंपनीज, मेक टू मूव PSU मोर अट्रैक्टिव फॉर एक्विजिशन। ITBI को कौन नहीं लेने वाला है? अल्टीमेटली वाले से बाबू लोग बोलेंगे कि नहीं हम लोग जो है पूरा मतलब जो हमारा इन्फ्लुएंस है वो स्क्वाश करने वाले हैं। आई डोंट थिंक अल्टीमेटली उस आपका क्या बोलते हैं उस लेवल तक जो है they will not be interested. Listed state-run companies including banks will not need to comply with the rule to require minimum 25% public shareholding even after their privatization if the public decides to so in the public interest. The exemption to the minimum public shareholding rule was so far available only to government-controlled companies. The amendment, yep. E-bus price discovery 29% lower than diesel CESL.
बहुत बढ़िया है। बट रनिंग कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो बहुत भयानक होगा। 29% सस्ता तो हो सकता है, बट जब भी आपको बैटरी रिप्लेस करना पड़ेगा ना, लाले निकल जाएंगे यार। शुगर आउटपुट अप बाय 3.7% टू 120.7 लाख टन इन अक्टूबर दिसंबर। सही है। लोगों को शुगर खिला खिला के ना एकदम डायबिटीज़, फिर फार्मा, मस्ती। This is something which is very very amazing. Hydrogen run trains on heritage routes. Amazing. This will be the, सही है, सही है, एकदम सही है। हमें जाना है न्यूक्लियर और हाइड्रोजन पे। एसबीआई देखो बेच रहा है। इंजीनियरिंग कंपनी फॉर सेल। 30 एकड़ का ज़मीन है जो है। 13 करोड़ रिजर्व प्राइस, 13 करोड़ है। ईएमडी मतलब इवेंचुअली जो ग्रो करता है वो है 1 करोड़ 40 लाख। सो अगेन मोस्ट प्रोबेबली यू नो समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो इस तरीके से कंपनी जो है वो बिक रहा है, एंड द ओनर्स विल बी अपने ही जुगाड़ लगा के ख़रीद लेंगे, और जो हेयर कट होगा वो बैंक लेगा। बैंक को पैसा कहाँ से आता है? आपसे आता है। गुस्सा करोगे तो जल्दी मरोगे। अमेजिंग। गुस्सा करोगे तो जल्दी मरोगे। ये एनडीटीवी में था ना? ये इसमें कहाँ से आ गया? कंफ्यूजिंग है यार। ये बंदा तो एनडीटीवी वाला बंदा था, ये WIN में आ गया। बहुत वियर्ड है। सो एनडीटीवी वाला बंदा WION में आ गया। NCLT stops Hinduja late RCAP bid from being tabled. Okay. India will lead Air India. Oh, sorry. India will lead use in AI for solving real issues. So yeah. 280 आउट ऑफ BSE 500 कंपनीज ट्रेडिंग ओवर 200 डीमा। 200 डीमा मतलब 200 साल के डेली मूविंग एवरेज से नीचे मूव, मतलब नीचे मूव करना इज नेगेटिव। अभी ऊपर मूव कर रहा है। सो या समथिंग विच इज़ वेरी केयरफुल, बी के वेरी केयरफुल। CCI copied paths on of EU order on Android abuse। बट गूगल के पास पैसा इतना है, मतलब उनको क्या ही प्रॉब्लम है? दे कैन पे द फाइन एंड जस्ट चिल आउट। नहीं तो वही है, टाइट देंगे और गूगल को, और गूगल जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको टाइट देगा। सो किसी का फ़ायदा कुछ नहीं है। सो गूगल शुड जस्ट पे द टैक्सेस एंड हफ्ता। रूरल डिमांड इन FMCG कुछ नियर पॉजिटिव। ओके। $1 million पर चाइल्ड टू लीव टोक्यो। सही है यार। कोई गवर्नमेंट अगर बोले कि आप दिल्ली छोड़ दो, हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, मस्त होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन, कोई डिफरेंट मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड आई विल सी यू टुमारो।